हमारे भारत देश में लगभग आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या खत्म हो गई। जितने बचे थे वो सारे सरेंडर कर लिया और नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या खत्म हो गई। जय हिंद साथियों, चर्चा विद एनालिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आइए आज कुछ देखते हैं, इस बारे में बात करते हैं। 31 मार्च अमित शाह ने बोला बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो सरकार से मेरी दो रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट, जो बस्तर संभाग में 70 प्लस सीआरपीएफ कैंप्स है, 6 एंटी नक्सल एक्टिविटी कैंप है, कृपया करके उनको हटा दीजिए। और तो एक भाई है, ये कह रहे हैं कि सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जो बस्तर में सीआरपीएफ और एंटी नक्सल के लिए आईटीबीपी की कैंप है उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, नक्सलवाद की समस्या खत्म हो गई तो क्या दूसरी कोई समस्या नहीं आएगी? क्या कैंप हटा देने से क्या जो अपराध आगे जो होना है वो नहीं होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन कैंपों से लोगों को क्या परेशानी है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं भी विभाग से हूँ, मैं भी फोर्स से हूँ। जहाँ जहाँ पे कैंप्स खुले हैं आप देखोगे कि बहुत से ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग आना जाना होता नहीं था, वहाँ से लोग गुजरने से डरते थे। यही कैंप्स है जो आके वहाँ पे बसे, उसके बाद वहाँ पे रोड पहुँची, वहाँ से लोग आना जाना किए, उसके बाद वहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधाएं पहुँची, स्कूल पहुँचे, बिजली पहुँची, बहुत कुछ। लेकिन अभी भी ऐसे गाँव हैं जहाँ पे अभी तक, जहाँ पे कैंप नहीं, वहाँ पे अभी तक विकास क्या, लोग भी वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। मुझे इसका मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी नक्सल मुक्त पूरी तरह से हुआ भी नहीं और ये कैंप्स हटाने की बात करें। अगर ये कैंप हटाने के बजाय जो आज तक जो विकास इनके गाँव की स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ों की अगर मांग करते तो मुझे समझ में आता। लेकिन इनका देखिए, इनकी मानसिकता देखिए, ये डायरेक्ट कैंप को हटाकर मतलब सीधा सीधा ये लोग चाहते हैं कि ये चाहता है कि कैंप हट जाए और शायद फिर से वही जो चीज़ें हो रही थी वही हो। क्योंकि अगर नक्सल मुक्त होने के बाद भी अभी भी आप देख सकते हो कि शत्रु की कोई कमी नहीं है, अपराधी की कोई सीमा नहीं होती। अगर कैंप हट भी जाए तो फिर आप क्या मानसिकता बन सकती है? कैंप्स आखिर में इतने सारे कैंप्स लगने के क्या कारण है आपको पता है? अंदरूनी ऐसे ऐसे गांव है जहां पे ऐसे नक्सलियों का खौफ था कि यहाँ पे कैंप लगाना बहुत ही ज़रूरी था। हमारे भारत देश की सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? उसकी जो ताकत होती है वो एक उसकी फोर्स होती है, उसकी फौज होती है, उसकी आर्मी होती है। वो चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, राष्ट्र सबसे ज़्यादा बलवान होता है उसकी फौज। शत्रु जो हमला करने से पहले उसकी ताकत को देखता है, उसके बाद ही उस राष्ट्र पे हमला नहीं करता है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, फोर्स। इस पर हम सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये राजनीति टाइप की बात हो रही है। आप इसमें भी राजनीति करोगे तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। चलिए मैं फोर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि फोर्स में आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ बहुत सारे आते हैं और इस बाहरी में ये सब आते हैं, आंतरिक में आते हैं पुलिस, ठीक है। तो अगर फोर्स ना होता तो क्या होता? फोर्स कभी उसकी बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं है, बस लोग ये सोचते हैं कि बस ये लोग कैंप में रहते हैं, खाते पीते हैं और कुछ काम नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो सोच है ना, उससे कई ज़्यादा तक भी वो एक सुरक्षा कवच का काम करती है फोर्स, जो कि बताने की ज़रूरत नहीं है। आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर फोर्स को हटाने की बात हो रही है, हमारे देश के अंदर के लोग ही देश से फोर्स को हटाने की बात कर रहे हैं, तो सोचो कि वो उनकी क्या मानसिकता है, क्या फिर या फिर इनकी कुछ चाल है जो कि फोर्स हटा के फिर से वही रणनीति करने का। अगर फोर्स है तो आप अपना सब कुछ त्याग कर देश के प्रति सब कुछ बलिदान कर देती है। पता है, एक फोर्स हर विभाग का आदमी अपने लिए अपनी सुविधा के अनुसार मांग करता है, लेकिन एक फोर्स ही है जो कभी भी अपने खुद के लिए ना सैलरी ना उसके लिए जो सुविधाएं रहती है उस किसी भी चीज़ का वो सरकार या कहीं से भी मांग नहीं करती। क्योंकि उसको ट्रेनिंग से ही सिखाया जाता है कि आपका जो बलिदान है सर्वोपरि है। आपको जो अवस्था में मिले उसी अवस्था में आपको देश की सेवा करना है। आपको इसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगा, आपको हर चीज़ को त्यागना पड़ेगा। फोर्स हो या पुलिस हो, एक हॉस्पिटल की तरह है, ठीक। अगर किसी गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल उन सभी का इलाज करता है, उनका स्वास्थ्य को ठीक करता है। क्या उसके बाद उस हॉस्पिटल को हटा देना चाहिए? क्या भविष्य में कभी क्या कोई बीमार नहीं पड़ेगा? ठीक वैसी एक फोर्स भी बहुत ज़रूरी है, ये दुश्मनों का इलाज के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए। अगर कोई इंडिविजुअली कोई भी व्यक्ति फोर्स का कुछ गलतियां करता है, कुछ अपराध करता है, तो शायद उसको इंडिविजुअल बोलते तो समझ में भी आता। लेकिन आप पूरे फोर्स को हटाने की बात की, कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत ही ज़्यादा गलत लगा है। और साथियों, आपकी क्या ओपिनियन है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मिलते हैं हम लोग। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।